मध्य प्रदेश के चुनाव का समय अब बेहद ही नजदीक आ गया है, जिसको पार्टी के संभावित प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में पहुंचकर जनता के बीच अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सभाओं और कार्यक्रमों का दौर भी चरम पर है। ऐसे में निवाड़ी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव व उनके पुत्र मून यादव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं निवाड़ी में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनने लगे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो पलड़ा गठबंधन के पाले में भारी हो सकता है। इस बात को एक कार्यक्रम के दौरान सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव ने भी कहा। निवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए गरौठा के पूर्व विधायक एवं सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीप नारायण सिंह यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जिसमें 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर पार्टी थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर है तो रिश्ते निभाने के लिए दोनों पार्टियों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस द्वारा गठबंधन किया तो वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा समाजवादी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार रहेगी। पैसे को लूटने के लिए तमाम धर्म और दूसरे तरह की बातें पैदा कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से बेहतर कांग्रेस को मानते रहे हैं और कांग्रेस के साथ हम लोग मौके पर खड़े भी हुए हैं। अब रही सवाल इसकी कि गठबंधन की मर्यादाएं हैं, गठबंधन के लिए कोशिश हमारी बेहतर। हम तो गठबंधन में हमारे नेता अखिलेश यादव बहुत बड़ा दिल रखते हैं। हम लोग कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन करने गए, 50-60 सीटों पर बात हुई, लेकिन सब चुनाव लड़ते लड़ते 125 सीटें दे दी। भले ही हम सरकार से बाहर चले गए पर हम लोगों ने रिश्ते निभाए। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन में गए तो हमने 10 उन्हें जिता दिया, खुद 5 जीते, 72 सीटें उन्हें दे दी। तो मैंने कहा कि हम लोग जब दोस्ती करते हैं ना तो भगवान कृष्ण की तरह नहीं कि सुदामा जी को सब दिए दे रहे थे। ये भावना, ये भाव अखिलेश यादव में भी है। वो जब रिश्ते बनाने जाते हैं, निभाने जाते हैं, तो उसकी फिर हद और मर्यादा नहीं, उसकी सोचते कि हम क्या बेहतर तुम्हारे लिए कर सकते हैं। आज भी हमारी वही सोच है। अगर हम यहाँ कमजोर है मानते हैं तो वहाँ कांग्रेस कमजोर है। हमारे यहाँ एक एमएलए है तो वहाँ पूरे यूपी में कुल 2 एमएलए कांग्रेस के पास है। हम 125 एमएलए की पार्टी है। अगर हम हारे हैं, 80,000 वोट पाके हारे हैं विधानसभा में, कांग्रेस को 2-3 हजार वोट मिले हैं। तो मैंने कहा अगर वो यहाँ सहयोग रखते हैं तो हम वहाँ सहयोग रखते हैं। आज सोनिया गांधी जी वाली सीट पर भी 3 सपा के एमएलए हैं। तो हमारी हम लोग चाहते हैं कि इनसे अगर मुक्ति पानी है, कांग्रेस की बेहतर सोचे, हम भी बेहतर सोचेंगे। अगर समाजवादी पार्टी को वो मध्य प्रदेश समर्थन करेंगे तो वहां भी हम कांग्रेस पार्टी को चिंता करेंगे। अगर वो हमारा अच्छा सोचेंगे, उनके लिए और बेहतर सोचेंगे। गठबंधन के रिश्तों में वो हमसे अधिक आगे नहीं जा सकते। अगर हम गठबंधन में जाएंगे तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी जान लगा के मत करेंगे। ये हम समाजवादियों की पहचान है, जिससे दोस्ती की थी उसके लिए जान कुर्बान है। साहब 2 दिवसीय खेल हम करना चाहते थे, लेकिन परमिशन लेते लेते 2 दिन बचे। फिर एक ग्राउंड पे हमें जहाँ रेस करानी थी वहां पर उसको मेंटेन किए बगैर वो खेल हो नहीं सकता था। परमिशन नहीं दे रहे, उसमें राजनीति शामिल हो गई। मैंने तो खिलाड़ियों सबसे कहा भैया तुम एक काम करो, जो आपत्ति लगा रहे उनसे बात कर लो, उन्हें भी पार्टनर कर लो, उनसे करो तुम भी भैया शामिल हो जाओ। अरे बच्चों की फील्ड तो बन जाते। तो मैंने कहा कि मैं 24 घंटे में वो फील्ड वैसी बना देते कि इंटरनेशनल फील्ड बन जाती, वो ट्रैक बना देते उसको। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी आचार संहिता नहीं लगी है। अरे यार राजनीति की लड़ाई दूसरी जगह है, आओ हम सब मिलकर खेल कूद करें। और भी राजनीति में भी हम कहते हैं कि आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, बेहतर बात लोगों को करने बात करो। आपने कुछ गलतियां की तभी तो किसी को मौका मिलेगा। जब हम गलतियां करेंगे तब तो मौका दूसरे को मिलेगा, जब हम गलती नहीं करेंगे तो कैसे मौका मिलेगा। मैं कह सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ, अगर आचार संहिता थोड़ी लेट होगी तो मैं वो चाहता था कि जो लोग टीवी पर देख रहे थे मैच प्रो कबड्डी, वो प्रो कबड्डी में दिवाली की धरती में दिखाना दोस्त चाहता था। अभी भी मेरी पूरी तैयारी है, पर मजबूरी क्या है, ना तो ग्राउंड को ठीक करने दे रहे हैं। अब खेल की परमिशन भी दे दी तो ग्राउंड की परमिशन नहीं है, तो कुछ वजह है। लेकिन चिंता नहीं करो, अगर चुनाव के पहले कर गए तो कर गए, लेकिन जो कह दिया तो कह दिया। चुनाव के बाद करेंगे और ऐसा करेंगे कि पूरा देश याद करेगा। देखिए मैंने कहा मतदाता बनने का अधिकार सब व्यक्ति को है। बहुत सारे लोग उमाभारती थी यहाँ मुख्यमंत्री थी, वहाँ वोटर बनी जाके महुआ में चुनाव लड़ी, झांसी से चुनाव लड़ी कुछ समय था, लेकिन महुआ के लिए तो वोटर बनी हुआ जाके वो यूपी में। तो वोटर अगर कोई कहीं से वोटर कट गया, दूसरे वोटर बनने का राइट है, और हम तो बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या करें, इन्होंने कोई एक आवेदन करा दिया अशोकनगर में, एक आवेदन किसी दूसरे में करा दिया। अरे भाई हम बेवकूफ है, हमारा दस्तखत नहीं है उस आरोप पे, आपने उस आवेदन को खारिज भी कर दिया कि उसमें मिसमैच है, मेरी सिग्नेचर नहीं है। जब मैं
मतदाता बन रहा हूँ तो बीएलओ के साथ मेरी फोटो है, जो लेखपाल जो रिपोर्ट लगाने है उसके साथ मेरी फोटो की थी। जब मेरी वहाँ फोटो नहीं, वहाँ रिजेक्ट कर दिया, यहाँ रोक लिया। अब अंतिम सूची निकलने वाली है। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मतदाता बनने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, उसको आप रोक नहीं सकते। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं शिकायत भी करूंगा, लेकिन अभी भी लटका रखा है, मुझे वोटर नहीं बनने दिया जा रहा। मैं सोचता था, देखिए ना, हम लोगों को हमने कहा, हमने नेता के बारे में बता दी, हमारी तो नीति स्पष्ट है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि हम तो आगे खड़े हैं, अगर वो हमसे रिश्ता निभाएंगे तो हम और आगे बढ़ के निभाएंगे। हमने सारी बात सामने रखी है, लेकिन ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ आज के मौके पर बेहतर जगह बात हो रही है, मतलब अच्छे मंच में और अच्छी नजदीक में समझौता होने की संभावना है। देखिए, समझौते के सहारे राजनीति नहीं होती। समझौता होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की लड़ रही है। हमारी लड़ाई है, जब तक गांव में गरीबी है, राजनीति अधूरी है, जब तक गांव को विकास की दिशा में नहीं ले जाते। यहाँ के हमने कहा नेवाड़ी को नोएडा बनाने का सपना समाजवादी पार्टी रखती है। 5 साल में नोएडा बना देंगे हम, और ये दिखाएंगे लोगों को, देखो तरक्की होती कैसे है। आज कितना फर्क है, नेवाड़ी जिले में जमीन की कोई कीमत नहीं, और झांसी में इतनी महंगी, जबकि झांसी बिल्कुल 2 किलोमीटर बाद से नेवाड़ी लग गया। दिल्ली के पास यूपी का हिस्सा देखो आप, अगर ललितपुर की जमीन 2 करोड़ रुपए एकड़, 2 लाख रुपए एकड़, और नोएडा में 100 करोड़ रुपए एकड़। निवाड़ी से सद्दाम खान की रिपोर्ट।